तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आज आप लोग का जो है रीजनिंग का जो है टेस्ट होने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी लोग तैयार हो जाइए। हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास 20-20 सेकंड का टाइम रहेगा। चलिए 30 सेकंड का टाइम रहेगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ए, बी, सी या फिर डी? कम ऑन एवरीवन, फटाफट से बताएंगे आप लोग कि आपका यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम्स अप। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर मेरा लॉजिक क्या चल रहा है? ए बी सी छोड़ा डी ई। सेम देखिए, पी क्यू आर छोड़ा एस टी, एम एन ओ छोड़ा पी क्यू। सेम प्रोसेस रिपीट अगेन, ई एफ जी छोड़ा एच आई। तो यही प्रोसेस हमारे ऑप्शन नंबर ए में वर्क कर रही है। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको बताइए। तो भाई यहां पर आपको ये कोड से आपका ये कोड आ रहा है, तो इस कोड से आप लोग की वैल्यू क्या आएगी? चलिए बताइए, एक बार फिर से आप लोग प्रयास करेंगे सभी लोग। आज आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हो रहा है। तो कम ऑन एवरीवन, बहुत कम टाइम में इस पूरे प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करना है। चाहे 10 मिनट में करें, चाहे 15 मिनट में, जितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे उतनी जल्दी आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज आपको सारे प्रश्नों के जो है बिल्कुल सही आंसर देने हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। तैयारियों को अब जोरों शोरों पर करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों यहां पर आप लोग का क्या लॉजिक चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से। आपने देखा कि यहां पर मेरा चल रहा है विपरीत क्रम चल रहा है। क्या चला? विपरीत क्रम। देखिए, एस से एस आ गया, एम से एम आ रहा है, आई से आई, एल से एल और ई से ई। तो ये लिखा है आपका स्माइल लिखा है। सेम दोस्तों क्या होगा हमारे यहाँ पर? एस, फिर पी, फिर ए, फिर आर, फिर के। तो क्या हो जाएगा? स्पार्क। तो जिनका भी आंसर स्पार्क आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, 64 से 100 आ रहा है, तो 16 से मेरा अगला नंबर क्या होगा? अगर 64 था, 64 से आया है 100, तो 16 से क्या आएगा? इसको आप लोग बताइए। आपके पास है 30 सेकेंड। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। प्रयास कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया साथियों। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है? भाई 8 का स्क्वायर है ये, और ये 10 का स्क्वायर है। सेम दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे मेरा 6 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 36 होगा। क्यों भाई? क्योंकि 8 और 2 10, वैसे ही 4 और 2 6। क्लियर है? तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 36, बिल्कुल परफेक्ट है। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका आंसर आया है यहाँ से 36, बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए दोस्तों, अगला सवाल आप लोग के सामने है। इसमें क्या करना है आप लोग को? देखिए यहां पर आपको दे रखा है गणित संख्याएं, तो इतिहास का क्या होगा इसको बताइए। देखिए यहां पर अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, कहां पहुंच गए? नंबर 1 पर आ गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो यहां पर आपको दे रखा गणित संख्याएं, तो इतिहास में क्या होगा? लोग, घटनाएं, तारीखें या लड़ाइयां। तो आप सभी लोगों को बताना है कि यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं दोस्तों आप सभी लोग। समय हुआ आप लोग का कंप्लीट। और इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे गणित में होती हैं संख्याएं, गणित का संबंध संख्याओं एवं परिणाम से है, उसी प्रकार इतिहास का संबंध है बीती घटनाओं से। तो इतिहास का संबंध हो जाएगा घटनाओं से, इवेंट से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से इवेंट हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको देखिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको सबसे अलग शब्द या संख्या का चयन करना है। तो यहां से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। अवार्ड, प्रशंसा, प्रेरित करना या फिर दंड।
तो दोस्तों क्या लगता है कि यहाँ पर आपका आखिर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग आइए और प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, एक तरीके से किसी को पुरस्कार देना, किसी को इंस्पायर करना या प्रशंसा करना, ये सारी बातें पॉजिटिव वे में आती हैं। और एक होता है पनिशमेंट करना, तो ये आपका आता है नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दंड जो है आपका तीनों से अलग है, क्योंकि दंड किसी गलती के लिए दी गई सजा है, और बाकी सभी जो शब्द हैं ये अच्छे कार्य के लिए या प्रोत्साहन के स्वरूप दिए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको लगाइए। इन चारों विकल्पों में आपका सबसे अलग विकल्प कौन सा होगा? चलिए बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? ओके, टाइम्स अप। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 66 और 56, इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 10। 101 और 90, इनके बीच का डिफरेंस 11 आ रहा है। 41 और 30, इनके बीच का डिफरेंस भी 11 आ रहा है। 33 और 22, इनके बीच का डिफरेंस भी 11 आ रहा है। तो सभी के बीच का डिफरेंस 11 है, सिवाय विकल्प नंबर ए के। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन ए आया है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस है आप सभी लोगों की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसको देखकर आप सभी लोग बताइए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के मुताबिक लिखिए। आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि ये 4 शब्द हैं, पहला स्लाइड, स्लाइस, स्लाइक, सिल्ड। तो इन चारों शब्दों को आपको शब्दकोश, डिक्शनरी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपके पास 30 सेकंड है, आइए और बताइए क्या होगा आपका सही जवाब, ए, बी, सी या फिर डी? टाइम्स अप। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका क्या आ जाएगा? सभी लोग प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के मुताबिक आप लोग लिखिए। तो आपने देखा कि सर सब जगह मेरा क्या है, एस 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 है। सबसे पहले आई आ रहा है, तो आई वाला पहले होगा, क्योंकि बाकी सभी में एल है, एल है, एल है। फिर एल आई एल आई एल आई सभी में आ रहा है, एल आई एल आई एल आई। अब पहले यहाँ पर डी है, यहाँ सी है और यहाँ पर सी है। तो ए बी सी डी में सबसे पहले सी आता है, लेकिन 2 जगह सी है। एक के बाद के और एक के बाद ई है। अब ई और के में पहले आपका ई आएगा, फिर के आएगा नंबर 3 पर, और ये लास्ट में हो जाएगा डी वाला 4 में। क्लियर है? तो मेरा सबसे पहले आ गया, हमारा 4 नंबर आ गया, फिर 2 नंबर आ रहा है, फिर 3 वाला 3 पर है, फिर हमारा 4 वाला 1 नंबर पे है। 4 2 3 1। यानी कि दोस्तों अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, 4 2 3 1। अब देखिए हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? ब्लैंक डी वी सी ब्लैंक डी, ब्लैंक सी ए ब्लैंक बी सी ए डी ब्लैंक सी, ब्लैंक डी वी ब्लैंक। तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, प्रयास करें। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो कम ऑन एवरीवन, आप लोग मुझे बताएंगे कि यहां से आप लोगों का सही जवाब क्या होगा। देखिए याद रखा है डी बी सी, यहां डी बी सी, तो डी से पहले ए आ रहा है, तो ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी। ये लॉजिक मिल गया। ए डी बी सी, फर्स्ट ब्लॉक से मेरा ए आ गया, सेकंड ब्लॉक से आ रहा है ए बी, थर्ड ब्लॉक से डी आ रहा है,
फोर्थ से बी आ रहा है और फिफ्थ से ए सी आ रहा है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए बी डी बी ए सी। तो ए बी डी बी ए सी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसको देखिए। देखिए जमाल का जन्म हुआ था 29 फरवरी 1988 को। जमाल का जन्म हुआ है 29 फरवरी 1988 को और 29 फरवरी 2004 तक उसने अपने कितने बर्थडे सेलिब्रेट किए? 4 बार बर्थडे मनाया, 5 बार, 8 बार, 16 बार। तो भाई 29 फरवरी 1988 को बर्थडे होता है, तो 2004 में उनका जो है कौन सा वो जन्मदिन होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चूंकि 2004 में पूछ रहा है, 1988 में पैदा हुआ, तो टोटल कितने साल हो गए? 16 साल हो गए। अब चूंकि ये 29 फरवरी है जो कि 4 साल में एक बार पड़ता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 चौक 16। तो यहाँ पर यानी कि उसने जो है अपना बर्थडे जो है इन 16 सालों में जो है 4 बार सेलिब्रेट किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो बिल्कुल इस प्रकार उसने जो अपना बर्थडे जो है 4 बार सेलिब्रेट किया है। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ पर 4 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। आइए मेरे परम प्यारे साथियों, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें आपका एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा करें। तो यहां पर आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का मेरा बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? CAE HFJ MKO RPT, अगला स्टेप क्या होगा बताइए? आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बताइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है आप लोग को। CAE, देखिए यहां पर आपका क्या चल रहा है, ABCDE, ठीक है ना। फिर देखिए FGHIJ KLMNO, समझ में आ रहा है आप लोग को? O के बाद PQRST, फिर हमारा क्या आएगा UVWXY। तो ये होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां से WUY। एक मेथड इसमें और भी लग रहा है आपका, जैसे कि CAE है, आप अगर C से 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? DEFGH, तो आपका H आ जाएगा। ऐसे ही 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको M मिलेगा। तो ये भी प्रोसेस लगा, मतलब 2 तरीके हैं, दोनों ही मेथड को फॉलो करके आपका राइट आंसर क्या आएगा? WUY। इसमें आप चाहें तो हर एक स्टेप में 5-5 स्टेप आगे बढ़ेंगे हर एक कैरेक्टर में, तो भी आपका आंसर आएगा। अगर आप इसको भी लॉजिक को फॉलो करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है 12, 26, 54, 110। तो इस सीरीज का अगला क्रम क्या होगा? चलिए बताइए, आपके पास 30 सेकंड है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। तो प्रयास कीजिए आप लोग और बताइए कि यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12 दूनी 24 में 2 जोड़ा 26 आ गया। ऐसे ही दोस्तों 26 के अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आप लोग का? तो ये होगा 6 दूनी 52, 52 और 2 आपका 54 आ जाएगा। 54 इंटू 2 करेंगे आप लोग, ठीक है ना, प्लस 2 करेंगे तो यह देखिए 108 और 2 110 आ जाएगा। और 110 की 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 और 2 222। तो इस सीरीज का मेरा जो अगला वाला जो आप लोग का स्टेप होगा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 222 हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया साथियों। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। हमारा जो अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, यदि कोड भाषा में फेथ को लिखा जाता है ये, हैबिट का कोड आपको ये दिया गया है, हेल्थ का कोड आपको ये दिया गया है, तो बिलीफ का कोड क्या होगा? ऐसे सवालों में अक्सर प्रश्न में ही आप लोग का आंसर होता है, तो क्वेश्चन में से ही आप लोग को आंसर निकालना है।
तो आइए और आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। प्रयास करें सभी लोग। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आज आप लोग का टेस्ट चल रहा है और बिल्कुल इस टेस्ट में आप सभी को सारे प्रश्नों को बिल्कुल सही करके दिखाना है। ओके, टाइम्स अप। देखिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आपको कोड बताना है बिलीव, BELIEF। तो बी कहाँ आ रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हेल्थ लिखा हुआ है, हैबिट, हैबिट में बी आ रहा है। तो हैबिट का बी और हैबिट का ये दे रखा है, बी का कोड दे रखा है 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब हेल्थ में ई का कोड हमें 9 दे रखा है, हेल्थ में एल भी है, एल का कोड 4 दे रखा है। तो 594 594 594 दे रखे हैं सब। अब लास्ट में सब में 8 नंबर भी दे रखा है। अब ये 5 7 9 7 है, चलिए निकाल ही लेते हैं यहाँ पर आई। तो आई का कोड कितना है, 7 है, ठीक है ना, 7 है दोस्तों, तो 9 वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 8 9 9 8। ई का कोड कितना है, ई का कोड 9 है और एफ का कोड देखिए 8 दे रखा है। तो हमारा सही जवाब होगा 594798। क्लियर है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है डी आ रहा है 594798, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विकास ने कहा कि वह लड़का मेरी माता जी के पति का पौत्र है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है, चाचा, पुत्र, भतीजा, चचेरा भाई। देखिए विकास ने कहा कि वह लड़का मेरी माता जी के पति का पौत्र है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। तो विकास कह रहा है कि जो लड़का है मेरी माता जी, मतलब विकास की माँ, और माता जी के पिता, माता जी के पति यानी कि विकास के पिता। अब विकास के पिता का पोता है, तो विकास के जो यहाँ पर विकास के जो पिता होगा यहाँ पर, ठीक है ना, फादर, तो इनका पोता है। और वो बोल भी रहा है कि मेरा कोई भाई और बहन है नहीं, यानी कि विकास के पिता के केवल एक ही पुत्र, वो खुद विकास हो गए। तो ये जो आपका है यहाँ पर लड़का, ये कौन होगा, विकास का, चूंकि कोई और भाई बहन है नहीं, तो ये खुद विकास और ये विकास का आपका लड़का हो गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पुत्र, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है ना मेरा कोई भाई और बहन है नहीं, और वो उसके पिता का पोता है, पौत्र है, तो ये और कोई नहीं विकास का बेटा होगा। तो अगर आपका आंसर पुत्र आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने है। कह रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में कितनी बार एल अक्षर जो है टी और बाई के बीच में है। जो एल अक्षर आ रहा है ये टी और बाई के बीच में आपको ढूंढना है टी एल वाई। तो देखिए एक ये मिला आपको टी एल वाई, ऐसे ही पेयर ढूंढिए आप लोग, और कहीं पर है देखिए एल टी एल वाई नहीं है, एक ये मिला टी एल वाई। एक कोड देखिए ये मिला टी एल वाई, एक यहाँ पर टी एल वाई नहीं है, एल वाई नहीं, ये देखिए मिला आपको टी एल वाई। तो ऐसे कुल मिला के कितने पेयर मिले, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, तो 4 हमें यहाँ पर जोड़े मिल गए। तो ऐसे में टोटल हमारा 4 पेयर आ रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ये होगा हमारा 4 पेयर होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्लास। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों आप सभी लोग बताइए, उस विकल्प को चुनें जिसका यूज करके हम लोग इस अक्षर को नहीं बना सकते। बैंगलोर दे रखा है, गार्बेज, ऑरेंज, लार्ज, बेंगल। ओके, टाइम्स अप। देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर गार्बेज, क्योंकि GARBAGE, ठीक है ना, गार्बेज मिल रहा है आप लोग को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई गार्बेज में आपका जी है, लेकिन गार्बेज में दूसरा जी कहाँ गया, इसमें केवल सिंगल जी है, जबकि गार्बेज में डबल जी आ रहा है, इसलिए एक जी कम पड़ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आई के 228 से आपका 12 कोड आता है, 337 से 16 है, तो 569 से कोड कितना आएगा बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। ए, बी, सी या फिर डी।
ओके, टाइम्स अप। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब क्या होगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 228 दे रखा है, तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 228 लिखा हुआ है, इसको क्या करा 228, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 हो गया, और फिर 8 जोड़ दिया, 4 और 8 12 लिख दिया। सेम प्रोसेस रिपीट अगेन, 3 3 7। तो यहाँ क्या करेंगे 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यही प्रोसेस आपको इसमें भी रिपीट करनी है, तो 5 6 9, तो 5 6 30 प्लस 9 39 हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का यहाँ पर सही जवाब आ रहा है 39, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड क्लास। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो आपको यहाँ पर दिया गया कि मनोरंजन जो है पी स्थान से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है आप लोगों का यहाँ पर 5 किलोमीटर चलता है। तो इस प्रकार पी अपने स्थान से कितना दूरी पर है, बताइए। तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, मनोरंजन जो है आप लोग का पी जो है सबसे पहले दक्षिण में जाता है 10 किलोमीटर, तो ये आप लोग का पी है यहाँ पर, और ये जाता है दक्षिण में जाता है आप लोग का 10 किलोमीटर। फिर राइट साइड मुड़ा और 4 चला, यहाँ से राइट साइड मुड़ा और 4 चला, फिर राइट साइड ये मुड़ता है और कितना चलता है आपका 10 चलता है। फिर ये लेफ्ट मुड़ा, यहाँ से अब लेफ्ट तो इधर हो जाएगा और 5 चला। तो बताइए कि पी अपने स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रयास करें सभी लोग और बताएं कि यहां से हमारा सही जवाब क्या होगा। कम ऑन एवरीवन, फटाफट से आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए। बहुत बढ़िया करा आप लोगों ने। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा यहां से एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ये वाली 4 डिस्टेंस, ये 5, तो 4 और 5 हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो साथियों, अगर आपका आंसर आ रहा है 9 किलोमीटर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे, और हमारा जो अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको लगाइए। एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं। एक रेस्टोरेंट है जहां पर 5 अतिथि जो हैं एक पंक्ति में बैठे हैं। सबसे पहले देखा कि नीता जो है मंजू के बाईं ओर है। नीता क्या है, मंजू के बाईं ओर है, मतलब नीता मंजू के लेफ्ट साइड में। तो मंजू के लेफ्ट साइड में नीता है, हाँ भाई है। आगे देखिए, तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है। अब जो नीता है ये नवीन के राइट साइड में है, तो नवीन के राइट साइड में यहां पर हो गई नीता, नवीन। आगे पढ़िए, ऋषभ कविता के दाईं ओर है तथा नवीन के बाईं ओर है। अब नवीन के है दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो ऋषभ यहाँ पर आपका आ जाए, इसको आर लिख रहे हैं, ऋषभ को आर लिख रहे हैं। जो नवीन के यहाँ पर किधर है, लेफ्ट साइड में है, एंड कविता के राइट साइड में, तो कविता के राइट साइड में हो गया। तो ऐसा क्रम है आपका, कविता, ऋषभ, नवीन, नीता एंड मंजू। तो इस प्रकार बैठे हुए हैं। तो नवीन कहाँ बैठा है ये आपको ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हो, ये एन फॉर नवीन है, जो कि बिल्कुल ठीक बीचों बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा मध्य में, इन द मिडिल। तो अगर आपका आंसर आ रहा है मध्य, इन द मिडिल, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए, ठीक ना, जो इस अनुक्रम को पूरा करे। तो आइए बताइए इसका अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे इस ब्लैक पार्ट को, तो ये देखिए ब्लैक पार्ट पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर खिसक के आ गया, फिर यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ से, फिर यहाँ अब की और ऊपर जाएगा। तो केवल यहाँ और यहाँ पर दे रखा है, दोनों गलत होगा। अब आते हैं इसको हटाकर, आप क्रॉस को देखें, क्रॉस। तो देखिए पहले क्रॉस आपका कहाँ था, यहाँ से। लेकिन क्रॉस मेरा ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, तो क्रॉस को भी नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपका दे रखा है, तो फिर क्यों टाइम लगाना। सर्किल देखिए, सर्किल यहाँ से ऊपर पहुँच गया लेकिन व्हाइट से ब्लैक हो गया, फिर ऊपर से फिर नीचे आ गया लेकिन व्हाइट हो गया। अब नीचे से और नीचे जाएगा लेकिन अब की बार ब्लैक हो गया। क्यों, देखिए व्हाइट ब्लैक, व्हाइट तो ब्लैक, यहाँ ब्लैक दे रखा है, यहाँ व्हाइट है, गलत हो गया। तो अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको लुप्त अंक ज्ञात करने हैं। 1 2 3, फिर डायरेक्ट 5 आ गया, फिर 8 आ गया। अगला स्टेप क्या होगा बताइए। समझ में आ रहा है क्या करना है। ये फिबोनाची सीरीज है, तो यहां पर आपकी फिबोनाची सीरीज चल रही है। क्या है, देखिए 1 से 2 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ा तो अगला 3 स्टेप आ गया, फिर 3 और 2 5 अगला स्टेप आ गया, फिर 5 और 3 को जोड़ा तो हमारा 8 आ गया। सेम पहले के 2 स्टेप को जोड़ रहे हैं और अगला स्टेप आ रहा है, तो 8 और 5 जोड़ के कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 13,
बिल्कुल राइट आंसर बताया आप लोगों ने। अब अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड। यहाँ पर डॉक्टर है, रोगी है, मनुष्य है, तो डॉक्टर, रोगी और मनुष्य के बीच में क्या संबंध होता है? विकल्प ए, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। देखिए मनुष्य तो दोनों ही हैं, बस डॉक्टर अलग है, रोगी अलग है, लेकिन दोनों मनुष्य ही तो हैं। तो मनुष्य में आपका डॉक्टर और रोगी आ जाएगा। ऐसे में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ से।